वन विभाग में जो भी अभी टेंडर पिछले पिछले 2-3 सालों से निकले हैं, जैसा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता का अपना कोटा रहता है 33-33 का, वो कोटा वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं और अपने मनमर्जी के कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के लिए पिछले 1-1.5 साल से गवर्नमेंट ने जियो टैगिंग की कंडीशन हटाई है। फिर भी 10 लाख के ऑफलाइन के जो काम मैनेज करने के लिए वो जियो टैगिंग की कंडीशन रखते हैं और उसके बाद में जिन्होंने जियो टैगिंग किए हैं उनको अंतर्गत आपसी में अधिकारी लोग मिल के वो वहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ कामों की जो एक सोसाइटी को जो काम देना रहता है और जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर को देना रहता है उसमें भी काम का नियम को ताक पर रख के हो रहे टेंडर, कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। आप देख रहे हो न्यूज बात मीडिया और मैं हूं आपके साथ महन लिल्लारे। गोंदिया जिले में जिला परिषद हो, वन विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, कृषि विभाग हो, कुछ अन्य विभाग भी है। जिस तरह टेंडर हो रहे हैं वो टेंडर क्या नियम में हो रहे क्या, और नियम में होते तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर शिकायत करते क्या। आज जिन्होंने शिकायत किया है वो हमारे साथ में है, आइए जानने का प्रयास करेंगे क्या हो रहा है उनके साथ, क्यों काम नहीं दिया जा रहा। क्या बोलेंगे, आप लोगों ने शिकायत किए थे, किस चीज की शिकायत किए थे, क्या हुआ आपके साथ? एक जनरल शिकायत हमारी हमेशा से रही है हर विभागों से कि हमारे जो जीआर है उन जीआरओ के हिसाब से हमारे साथ में कभी भी नियम के हिसाब से उसी हिसाब से टेंडर निकाले जाए। जनरली ऐसा होता आया है कि जितने भी टेंडर से लोग कॉल करते हैं उसमें मनमाने अपने तरीके के पूरे नियम डालते हैं, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है इन लोगों को कि भाई किसी भी प्रकार की ऐसी कंडीशंस ना डाले जिससे कंपटीशन ना हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर भाग ना ले पाए। लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसा ही देखा गया कि मनमाने तरीके से कंडीशन डाल देते हैं, जैसे कोई जियोटेक डाल देता है, कोई डिपार्टमेंट बंद की हुई डेढ़ साल करीबन जियोटेक को बंद किए हुए 1.5 साल हो गया, उसको भी डाल देते हैं। कोविड के समय में कुछ स्पेशल छूट मिली थी, 5-7 दिन के 10 दिन के टेंडर्स मिले थे, वो भी ये लोग डाल देते हैं। और ऐसा ही करते करते इन्होंने अनेक योजनाओं के जो अलग अलग तरीके माध्यम से इनको जो फंड आते हैं उन फंड को पूरा इकट्ठा जोड़ करके नियम ये है कि भाई अलग अलग हेड के कम से कम अलग अलग निविदा निकालो। ये क्या करते हैं, सारी निविदाओं को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, मौका देखकर एक साथ डाल देते हैं, चाहे फिर वो पर्यटन से संबंधित हो, चाहे दूसरे विभागों से संबंधित डिपॉजिट के काम हो, कुछ भी। तो ये सब चीज़ें तोड़ मरोड़ कर हरदम ये कोशिश करते हैं कि इनके चहेते कॉन्ट्रैक्टरों को, चहेते लोगों को या किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट करके ये टेंडर को मैनेज कर ले। और इन्होंने एक बढ़िया माध्यम हरदम पकड़ा हुआ है। जब हमने 33-34 की बात की थी तो नए जीआर के अनुसार से जिला परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभाग में हो या फिर जिला परिषद के किसी भी विभाग में टेंडर हो, वहाँ पर टेंडर करने के लिए इनको पहले 33-34 जो था वो अब हो गया है 40-26 और 34। 40% हो गया सुशिक्षित बेरोजगार का, 26% हो गया है लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, और अदर्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए एज इट इज़ 34% रखा गया। इस प्रमाण में इनको उपलब्ध जितने भी काम हैं इनके उन कामों को उस हिसाब से टेंडरिंग करके उस सेक्शन में इन्होंने टेंडरिंग करवानी चाहिए। तो ये ऐसा ना करवाते हुए सहूलियत के हिसाब से, ये लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक संघ है और उस संघ के माध्यम से वो लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनके टेंडर भी मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनका आपस में वाटाघाटी भी हो जाता है। ये सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये लोग इच्छा के अनुरूप उनको टेंडर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, और कुछ चिल्ला हुआ हल्ला हुआ कुछ हुआ तो 2-4-10 टेंडर ये साल भर में हमारे लोगों को दे देते हैं। ऐसा हम लोग करीबन 30 साल से इस हमारे मंच के माध्यम से, महाराष्ट्र इंजीनियर एसोसिएशन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, इस मंच के माध्यम से हम लोग सारे महाराष्ट्र में कोशिश करते हैं कि सुशिक्षित बेरोजगारों को जो इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो इसी प्रोफेशन को एजुकेटेड है, उन लोगों का भला हो, उनके परिवार चले, उनकी रोजी रोटी चले। तो अनेकों जीआर हमने समय समय पर उनके लिए लड़ कर शासन से निवेदन करके उपलब्ध करवाए। उन जीआरों का कभी भी अक्षरशः पालन तो छोड़ो, एक कोटिशा पार्ट में भी कोई कभी उसका पालन नहीं होता, और उस वजह से तकलीफें बढ़ती जा रही है। और आज ये पोजीशन आ गई है कि जो नए बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन तो 1.5 करोड़ के हमारी एसोसिएशन के लड़ाई के माध्यम से मिल चुके हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कोरा कागज लेके वो हाथ में लेके घूम रहे, और उस रजिस्ट्रेशन का कुछ भी उपयोग उनके लिए नहीं आ रहा है, उनकी प्रतिभाओं का भी कोई उपयोग नहीं आ रहा है। और इसी व्यवस्था के कारण इन लोगों की पूरी बेरोजगारी और हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी बढ़ते चले जा रही है। हमने जो प्रयास किया है, हमारे इतने सालों का जो परिश्रम है, वो भी इस माध्यम से हमारा बेकार जा रहा है। हम चाहते हैं कि भी किसी भी कंडीशन से जब इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, टेंडर प्रक्रिया होती है, उसमें हमको भाग लेने का
पूरा पूरा मौका मिले, ताकि हम हमें परिवार को कुछ पेट पालन उदर पोषण के लिए सक्षम होकर हमारे भी और हमारे पीछे के पूरे एसोसिएशन के मेंबर्स को भी हम खड़े कर पाए। यही हमारी निवेदन है और इसी बात के लेके हर वक्त लड़ाई होती आई है। इस बार हमारा ऐसा कहना था कि भी आप हमारे को हमारे कुछ बराबरी के टेंडर्स दो। तो इन लोगों ने क्या किया कि बोला भी ये फाइनेंशियल ईयर तक तो वेट करो, हम फाइनेंशियल ईयर में आपका सब बराबरी कर देंगे। तो उस बराबरी को करने के लिए इन्होंने पूरा मार्च के बिल्कुल शुरुआत में टेंडर्स निकाले, निविदा निकली, और सारी निविदा इन्होंने जो इनके पास बची कुची थी सारे इकट्ठे करके सभी हेड के कामों को इकट्ठा करके इन्होंने उनको दे दिया, इनको लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और फिर हम लोग वंचित रह गए। अब ये ईयर एंड होने जा रहा है। अब ईयर एंड हो जाने के बाद ये हमको बोलेंगे कि हम नया ईयर शुरू होने दो, फिर से वही व्यवस्था चालू हो जाएंगी। तो दिन प्रतिदिन साल प्रति साल अगर इसी प्रकार की व्यवस्था चलती रही तो शायद हम लोगों का अस्तित्व समाप्त ही हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ इन अधिकारियों से भी और न्यायिक प्रक्रियाओं से भी और जिले के जिलाधीश से भी कि इस पर ध्यान दें। हमने समय समय पर, हमारे मेंबर्स ने समय समय पर जाके सभी को निवेदन प्रतिवेदन हर चीज़ दी है, और हम निवेदन करने की स्थिति में ही रह गए, लड़ाई की स्थिति में भी नहीं रह गए। हम ये चाहते हैं कि कानून का, जीआर का उल्लंघन ना हो और इस प्रमाण में हमको भी हमारा चांस दिया जाए, ताकि हमारे बेरोजगार नवयुवक जो गुमराह ना हो और काम धंधे से लगे। इतनी अपेक्षा के साथ हमारी इनसे लड़ाई चालू है। न्यायिक प्रक्रिया में भी हमने इनको नोटिस दिया हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि हम नोटिस के बगैर ये काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम न्यायालय में भी अपने लिए न्याय मांगने के लिए जरूर जाएंगे। यही कहते हैं। देखिए, पढ़ लिए लिख लिए, जब इंजीनियर करने की बात है इंजीनियर बन गए, पर जब बेरोजगारी थी तो उन्होंने चाहा कि कुछ तो भी ठेकेदारी पद्धति से काम लिया जाए, पर उनको काम मिल रहा है क्या? नियम किस प्रकार ताक पर रखकर किस प्रकार किसको काम दे रहे हैं, कुछ विभाग के अधिकारी और का क्या कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मंगेश वावधन है, उपविभागीय कृषि अधिकारी देवरी। सर क्या बताएंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ने शिकायत दर्ज की है, उन्होंने कहा है कि जो नियम रहता है उसको ताक पर रखकर कुछ ही ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है उनको काम दिया गया है कि उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायत की है। किस प्रकार का मामला है सर, क्या जानकारी देंगे? जलयुक्त शिवार अभियान के अंदर में जो 3 लाख के ऊपर में जो काम होते हैं उसको ऑनलाइन टेंडर किया जाता है। ऑनलाइन टेंडर हमारा 15 दिन का होता है। तो 15 दिन के अंदर में जो टर्म्स एंड कंडीशन दी होती है उसके हिसाब से जो पात्र कॉन्ट्रैक्टर से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर उसमें सहभागी होना चाहिए। इस कारण हमने 15 दिन के कालावधि के अंदर में जितने कॉन्ट्रैक्टर सहभाग लेते हैं वो शर्त अट के अनुसार जो बैठते हैं और उसके हिसाब हम उसका चयन करते हैं, वो ऑनलाइन ही होता है। मशीनरी का रजिस्ट्रेशन आपके विभाग से होना चाहिए, किस प्रकार का नियम है वो? इसमें जो मशीनरीज का है, जो जिसके पास में प्राधान्य दिया जाता है कि वो डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, जल संधारण विभाग की तरफ से भी होता है। इसमें जो चयन किए हुए है, जो जिन्होंने भी कंप्लेंट की है, उसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया नहीं है। इसमें एक दो कॉन्ट्रैक्टर ने पार्टिसिपेट किया है। जिनको हमने ऑनलाइन टेंडर में वो शर्त अटी के अनुसार बैठे हैं उनको भी हमने काम का अलॉटमेंट किया है। अभी उनके काम का अलॉटमेंट होने के बाद में उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट भरने के लिए हमने उनको 5-2 को लेटर दिया है, 4-3 को लेटर दिया है, अंतिम हमने 4-3 को हमने लेटर दिया है, 20-2 को भी लेटर दिया है। और वो कॉन्ट्रैक्टर पात्र होने के बाद में भी उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना अभी भी तक किया नहीं है। तो हम उसके ऊपर में प्रशासकीय कार्रवाई का प्रस्ताव माननीय जिलाधिकारी महोदय हम वरिष्ठ कार्यालय को भेज रहे हैं, क्योंकि ऐसे काम लेने के बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट न भरते हुए काम शुरू न करना, ये भी एक प्रकार का समर्थन ये नहीं है कि जिस वजह से वो काम अभी जलयुक्त शिवार के रुक सकते हैं। इसलिए जो शर्त अटी के अनुसार जो सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने अपने शर्त अटी के अनुसार सिक्योरिटी डिपॉजिट भर के काम शुरू करना चाहिए। अभी तक के इनका चयन हुआ है, उन्होंने नहीं भरा है, उनको हम प्रशासकीय कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। सर उनका कहना था कि इससे पहले भी टेंडर हुआ था, अभी भी टेंडर हुआ, तो 3 ही कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने पात्र किया गया है, बाकी लोग को अपात्र किया गया। तो वही 3 ही कॉन्ट्रैक्टर को क्यों काम मिला जाता है? टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो पात्र होता है उसी को काम दिया जाता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से नहीं होते उसको अपात्र किया जाता है। तो इन्होंने भी शिकायत की है, इनसे क्या विनती करेंगे आप कि इस प्रकार के नियम में रखकर भी काम हो रहे हैं आपके डिपार्टमेंट, आपके कहने के हिसाब से, उसके बावजूद भी शिकायत डाल रहे हैं, उनको काम देने के बाद भी वो शिकायत कर रहे हैं, इनको क्या सूचित करेंगे? एक जगह उनको काम मिलने के बाद में भी बोलते हैं अगर काम मिल नहीं रहा, ऐसी शिकायत कर रहे हैं। उनको काम मिलने के बाद में भी
काम देने के बावजूद भी ऑनलाइन सब टेंडर होने के बाद में भी उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना चाहिए और वो भर नहीं रहे, इसका मतलब वो खिलवाड़ और टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। नमस्कार, मी महेंद्र ठोकळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी। या ठिकाणी काही ठराविक ठेकेदारांची कंप्लेंट आहे की आम्हाला काम मिळालं नाही। तर या बाबतीत जी ई निविदा प्रक्रिया या कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली आहे त्याच्यामध्ये जे 4 ते 5 ठेकेदार आहेत ज्यांनी कंप्लेंट केलेली आहे, यामध्ये कुणीही ई निविदा प्रक्रियामध्ये सहभाग घेतलेला नाहीये। तर काम नियमामध्ये होत नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं, याबाबत काय सांगाल? याच्यामध्ये ज्या नियमानुसार ज्या गाईडलाईन आहेत, ज्या गाईडलाईनच्या अनुषंगाने ज्या अटी आणि शर्ती टाकलेल्या आहेत, त्या अटी आणि शर्तीच्या अधीन राहून जे ठेकेदार या ई निविदा प्रक्रियामध्ये पात्र ठरतील अशांनाच कामं देण्यात आलेले आहेत आणि येतात। कोणत्या योजनेअंतर्गत काम निघाले होते? यामध्ये जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत जे मृद व जलसंधारणाचे जे कामं होते की त्याची टेंडर प्रक्रिया आपण राबवली होती। त्यामध्ये ज्या ठेकेदारांनी ई निविदामध्ये भाग घेतला होता आणि नियमानुसार जे पात्र ठरले अशांनाच त्या ठिकाणी कामं वितरित करण्यात आलेले आहेत। जे तक्रार करण्यात आलेली आहे या ठेकेदारांना काय म्हणजे आव्हान कराल की काय विनंती कराल की या प्रकारे कंप्लेंट टाकण्यात? यामध्ये मी नक्कीच त्यांना आवाहन करेल की जी ई निविदा प्रक्रिया ज्यावेळेस आपल्या इथं पब्लिश होतात त्यावेळेस ज्या नियमानुसार जे आवश्यक कागदपत्रे योग्य काळजी घेऊन अपलोड केल्यानंतर ते पात्र ठरतील आणि पात्र ठरल्यानंतर त्यांना पण या ठिकाणी नक्कीच काम मिळू शकतं। फक्त ज्या अटी आणि शर्ती आहेत याचं त्यांनी 100% तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे। अच्छा ये बताओ, कहाँ कहाँ इसकी शिकायत की गई और किस किस विभाग में इस प्रकार का मामला हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो 2 विभागों में होते हैं। एक होते हैं जिला परिषद बांधकाम विभाग और दूसरा होता है सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जो कि स्टेट कहलाता है। स्टेट के अंदर जो हमारे रजिस्ट्रेशन होते हैं वो कुल मिला के करीब करीब 10 विभागों में काम करते हैं, जिसमें गोंदिया इरिगेशन आता है, मध्यम प्रकल्प आता है, बाग इटियाडो आता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आता है, जो कि जिला के जितने भी मतलब जो 2 सब डिवीज़न है हमारे, एक देवरी और एक कारंजा गोंदिया, वो हो चुका है। उसके बाद में एसपी ऑफिस के भी आते हैं, उसके बाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो भी आता है। तो ऐसे मिला के सभी विभागों में हमारा पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन कार्य करता है। और जिला परिषद का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारा 3 से 4 विभागों में काम करता है, जो जिला परिषद से ही मर्यादित है और उसी में ही सीमित हो जाते हैं। जैसे लपा विभाग हो गया, हेल्थ वगैरह हो गया, आरोग्य हो गया, पशु वैद्यकीय हो गया, बांधकाम हो गया, पानी पुरवठा हो गया, ये सब चीज़ों में वो कार्यरत करता है। अभी सबसे मेन ये हो रहा है कि विगत हर वर्ष ही 3-5 वर्ष ही नहीं बोल सकते अपन, जब से हम देखते आ रहे हैं तब से ऐसा ही हो रहा है कि कहीं पे भी पलड़ा एक साइड का ही भारी होता है। शासन निर्णय निकालते हैं सभी कैटेगरी के लिए कि सभी के साथ समान व्यवस्था हो, सभी के साथ समान क्या बोलते हैं न्याय हो, लेकिन कुछ चाहे वो हम नेता बोल दो, अधिकारी बोल दो या पॉलिटिकल और कुछ कॉन्ट्रैक्टर बोल दो, वो अपनी मनमानी कर कर विभागों से अपने हिसाब से टेंडर को मैनेज करने की प्रक्रिया करते हैं और प्रक्रिया के साथ साथ वो काम जिनके नाम पे जाते हैं उनको करने भी नहीं मिलते। अभी ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने 1-2 साल से कंटिन्यू कुछ विभागों में हो रहा है, जिसका विवरण मैं आपको देता हूँ। जिले में एक चर्चा चल रही है, कुछ मजदूर संस्था है वो बोगस है और उनको भी काम दिया जा रहा है, क्या सही है इसमें? नहीं, इस बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारे नॉलेज के हिसाब से पहले मजदूर सहकारी संस्था कुछ 72 या 62 कुछ रजिस्टर्ड थी, उसके बाद में और नई कुछ संस्थाएं 65 वगैरह कुछ रजिस्टर्ड हुई। उनका क्या पूरा है वो हमारे पास में उनका डाटा पूरा है नहीं, इसलिए उस पर अपेक्षित टिप्पणी हम नहीं कर सकते। तो आप लोग के साथ जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला, टेंडर नहीं मिला, तो आगे आपकी क्या भूमिका रहेंगी? हाँ, हमारा इसी बारे में ये है कि मैं कुछ विश्लेषण इसमें करूँगा। ऐसे 4-5 विभाग है हमारे साथ में, जैसे कृषि विभाग का एक हम लेते हैं, अभी कृषि विभाग से चालू करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो कृषि विभाग में 1.5-2 साल से टेंडर हो रहे हैं, पर्टिकुलर 3 से 5 नाम पे ही वहाँ पे टेंडर हो रहे हैं और मैनेज 3 से 5 नाम पे ही हो रहे हैं, चाहे वो 50 लाख का टेंडर हो, 25 लाख का टेंडर हो या 10 लाख का टेंडर हो। वहाँ पे स्पेशल 2 कंडीशन डाल के वो टेंडर मैनेज किए जा रहे हैं। एक जो कंडीशन है कि जेसीबी रजिस्टर्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग की ही जेसीबी रजिस्टर्ड होना जो कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरा एक जो स्पेशल कंडीशन डाली जा रही है वो है सिमिलर टाइप ऑफ वर्क डन 100% वर्क डन इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि मृद व
जल संधारण विभाग का शासन निर्णय वो लोग अपनाते हैं टेंडर कंडीशन के लिए, और जो पंजीयन प्रमाण पत्र है वो सार्वजनिक बांधकाम विभाग का स्टेट का अपनाते हैं। लेकिन स्टेट के विभाग में ऐसा 50 लाख तक के लिए सुशिक्षित बेरोजगार अभियंताओं के लिए, खास करके हम सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता है, इसीलिए उनमें ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है कि आपको ये होना करके। चलो वर्कडन की कंडीशन है जीआर में, तो 15 लाख का आपको एक वर्कडन होना 30 लाख तक के काम करने के लिए, और 30 लाख का वर्कडन होना 50 लाख के काम करने के लिए, बट नॉट इन सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन उनके डिपार्टमेंट की होना, ये किसी डिपार्टमेंट में ये नहीं है। दूसरी रही बात, अगर से जेसीबी का हम ले रहे हैं, कृषि विभाग में अगर से वो बोल रहे हैं कि उनके पास जीआर है, तो जेसीबी का जो जीआर है वो लागू होता है पर्टिकुलर खोलीकरण, यानी जो एक्सकेवेशन माटी जो काम है उसी के लिए लागू होता है कि टाइम पे पूरे किए जाए। तो खोलीकरण के काम हो गए, नाला ट्रेंच के काम हो गए, शेत तड़े के काम हो गए, या ऐसे कामों के लिए आप जेसीबी कंडीशन अगर से आप शासन निर्णय के हिसाब से पालन करते हैं तो मान्य है। लेकिन अगर से आपके पास बंड का काम है जिसमें मैन लग रहा है, बंधारे का काम है, कंक्रीट वर्क है, तो 90% कंक्रीट वर्क में आपको जेसीबी की कंडीशन क्यों लग रही है, ये एक बात हो गई। 100% क्या बोलते हैं वर्कडन की कंडीशन ले रहे हैं, वो भी सिमिलर टाइप ऑफ वर्कडन उनके ही डिपार्टमेंट का 100%, जो कि आज तक के मेरे 10 साल के करियर में मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा, आपने बताया कि 2-3 कॉन्ट्रैक्टर को ही काम दिया जा रहा है, उनको ही काम क्यों दिया जाता होगा, क्या सेटिंग होंगी उनकी? वो अब ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड यही बोला जाएगा कि पैसे का लेन देन करके वो काम कर रहे हैं। एक तो नेता वो अधिकारी लोग से काम पैसे लेके उनको काम दिए जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई नेता हो जिसके कहने पे उन्हें काम दिए जा रहे हैं, बार बार कि उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को काम दो और पैसे का उसमें लेन देन हो रहा है, इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग को अब काम नहीं मिल रहा था, आप करोगे क्या आप लोग? अभी हमने कृषि विभाग में भी हमारे एक मित्र है राजकुमार जी पारदी, उन्होंने भी पिटीशन दायर की है, जो ये सब उनके साथ में हुआ है। 25 कामों में उनने टेंडर डाले थे करीब एक अंदाज के हिसाब से, और 25 कामों में से 24 कामों में करीब उनको अपात्र कर दिया गया है, वही कंडीशन के लिए सिमिलर टाइप ऑफ वर्क डन। और एक टेंडर उनको मात्र दिया गया, किस घाई गड़बड़ी में दिया गया या अचानक से गलती से दिया गया वो नहीं मालूम, और बाद में उसका विभाग जो है वो करारनामा करने को भी तैयार नहीं। वही नियम, वही जीआर, 25 टेंडर अपात्र और एक टेंडर दिया गया, तो क्या नियम को ताक पर रख रही है? नियम को ताक पे रख रहे हैं, और कानून न्यायपालिका से खिलवाड़ हो रहा है। शासन के जीआर का जो है वो इतना बड़ा उल्लंघन हो रहा है कि इनको डर ही नहीं है कि हमारे साथ कुछ हो सकता है, हमारे पे कार्रवाई हो सकती है। ये शासन निर्णय का हम जो उल्लंघन कर रहे हैं, इसके खिलाफ चाहे वो खुला प्रवर्ग हो या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता हो, ये न्यायिक प्रशासन में जा सकते हैं, कमिश्नर के पास जा सकते हैं। खैर, हम ये सब विषय लेके हमारे माननीय जिला परिषद के सीओ सर से भी मुलाकात कर चुके हैं, उनको भी निवेदन दे चुके हैं। हम जिलाधीश जो कार्यालय हमारे जिलाधिकारी सर, उनको भी 2-3 बार ये सब चीज़ विषय से अवगत करा दी है। बट लास्ट में एक ही चीज़ हो रही है, हमें सिर्फ सरकारी जो है विभागों के सिर्फ चक्कर मारना पड़ रहा है, और हमारे हाथ में रिजल्ट कुछ नहीं आ रहे। हमारे को सिर्फ आश्वासन ये मिल रहा है कि हम जांच करते हैं, या फिर हम जो दे रहे हैं उस पर कोई हमारे को उत्तर नहीं मिल रहा, बस इतना ही हो रहा है। जब से न्याय नहीं मिला तो आंदोलन वगैरह करने की चेतावनी? हाँ, आंदोलन करने की चेतावनी तो है ही हमारी। साथ में अभी हम सभी विभाग को एक ये मार्च जाने के बाद में सभी विभाग को 33, 33, 34 ये जो शासन निर्णय है, इस विषय में हम सभी विभाग को एक हम न्यायिक प्रोसेस में अभी लेने वाले कि आप मेंटेन क्यों नहीं कर रहे। और जो हमारी चीफ सेक्रेटरी है मंत्रालय, उनको भी एक हम पर्सनल निवेदन देने वाले, अपनी एसोसिएशन के थ्रू भी देने वाले, और आगे और कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमारे साथ हो सकता है। जो हमारे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता है, और हम भी आगे चल के खुला प्रवर्ग में जाएंगे तो हमारे साथ भी ये सब चीज़ होगा, तो हम जो कंत्राटदार पना यानी ठेकेदारी पना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और घर पे हमारे को सोना पड़ेगा। यही हालत हमारी होने वाली है। एक तरफ रोजगार नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ काम मांगने के लिए विभाग में जाते हैं तो इनको काम नहीं दे रहे, इसलिए इन्होंने कही है कि शिकायत की गई है। शिकायत करने के बाद जल्द से जल्द निर्णय नहीं अगर देंगे तो आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। पर किस प्रकार के नियम फॉलो हो रहे हैं, किस प्रकार के जीआर फॉलो हो रहे हैं, किस प्रकार के नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अगर धज्जियां नहीं उड़ाते तो शिकायत होती क्या? 33-34% का जो रेशो है उसके हिसाब से, जीआर के हिसाब से काम दे रहे क्या? और काम दिया हो तो आज शिकायत होती क्या? आज इन्होंने जो चेतावनी दी है, खबर प्रकाश होने के बाद इनको काम मिलता है नहीं मिलता, और इस प्रकार की नियम की धज्जियां उड़ाने वाले अधिकारी वर्ग हो, कोई भी हो, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, गोंदिया।
अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया।